जूल थॉमसन इफेक्ट क्या होता है, इसकी एप्लीकेशंस क्या होती हैं, और क्या हाइड्रोजन और हीलियम ये दो गैसेस भी जूल थॉमसन एक्सपेंशन में कूलिंग इफेक्ट शो कर सकती हैं। नमस्ते, मेरा नाम मनदीप दलाल है और इस लेक्चर में हम इन्हीं प्रश्नों के उत्तर खोजने की कोशिश करेंगे। ओके, अब बताओ मैं क्या पढ़ना, बताओ भाई, जूल थॉमसन इफेक्ट। तो भाई पहले हम तो इस टॉपिक को हमने टोटल 3 सेक्शंस में डिवाइड किया। पहले हम क्या पढ़ेंगे, डेफिनेशन ऑफ जूल थॉमसन इफेक्ट, फिर हम क्या पढ़ेंगे, जूल थॉमसन कोफिशिएंट, फिर हम क्या पढ़ेंगे, एप्लीकेशंस ऑफ जूल थॉमसन इफेक्ट। ठीक है बात। तो पहले बताओ हम क्या पढ़ते हैं, डेफिनेशन ऑफ जूल थॉमसन इफेक्ट। जूल थॉमसन इफेक्ट होता क्या है। देखो भाई, जब आप किसी गैस को एक्सपेंड करवाते हो किसी पोरस वॉल से, किसी पोरस प्लग से या पोरस वॉल से, तो ऐसा जब होता है ना तो वो गैस कूल होती है। तो जूल थॉमसन एक्सपेंशन आप क्या बोल सकते हो, व्हेन ए गैस इज अलाउड टू एक्सपेंड आइसोथर्मली, सॉरी एडियाबेटिकली एंड आइसो इनथैल्पिकली, मतलब आइसो इनथैल्पिकली एंड एज वेल एज एडियाबेटिकली। व्हेन ए गैस इज अलाउड टू expand through a porous wall or porous plug or fine hole isothermically and adiabatically, it occurs via cooling। इसे हम क्या बोलते हैं, जूल थॉमसन एक्सपेंशन। समझ गए बात भाई। यानी कि मान लिया हमारे पास क्या भाई अरे ये मैं बोला मेरे ये तो बोला ही नहीं कि हाई प्रेशर से लो प्रेशर। आप ये और बोलो भाई, व्हेन ए गैस is allowed to expand adiabatically and iso-enthalpically from a region of higher pressure to a region of low pressure through a porous plug or porous wall, it occurs via cooling। यानी जब कोई गैस, मान लिया हमारे पास 2 रीजन भाई, ये बताओ क्या है, P1 हाई प्रेशर रीजन, ये बताओ क्या भाई, P2 ये क्या है, P1 इज ग्रेटर देन P2, हम क्या बोलेंगे, P1 क्या भाई ज्यादा प्रेशर, P2 क्या है कम प्रेशर। तो गैस कैसे एक्सपेंड हो रही है, हाई प्रेशर रीजन से लो प्रेशर। और ये क्या बताओ, इसमें क्या भाई, ये पोरस वॉल है। अरे भाई इसमें क्या है भाई, इसमें फाइन होल है। तो जब ये गैस फाइन होल के थ्रू पास होएगी हाई प्रेशर रीजन से लो प्रेशर रीजन में, और ये पूरा सिस्टम क्या है, एडियाबेटिक और क्या है, आइसो इनथैल्पिक। मैं पढ़ लेता हूँ, पढ़ ले अपने, इंथैल्पी क्या रहनी चाहिए सिस्टम की पूरी कांस्टेंट। ठीक है, तो आइसोइनथैल्पिकली एंड एडियाबेटिकली अगर ये गैस P1 रीजन से P2 रीजन में एक्सपेंड करेगी, ठीक है बात, तो ये गैस ठंडी हो जाएगी। इसे हम क्या बोलते हैं, जूल थॉमसन एक्सपेंशन। नहीं आएगा आपको भाई। और हालांकि भाई आपने पढ़ा होगा ये आप पढ़ते तो बताओ कब हो, अरे BSc में, ठीक है। लेकिन भाई इसके ऊपर नेट में क्वेश्चन आए हुए हैं, ठीक है भाई, सिंपल कॉन्सेप्ट है बिल्कुल भाई ये, लेकिन भाई इसके ऊपर नेट में क्वेश्चन आता तो हमको पढ़ना पड़ेगा, ठीक है ना बात। तो मैं आपको तो सारी तो गैस है ना, हर एक गैस कूलिंग शो करती है जूल थॉमसन एक्सपेंशन पे। जब आप जूल थॉमसन एक्सपेंशन करवाते हो ना एट रूम टेम्परेचर, तो ऑलमोस्ट हर गैस क्या होती है, कूल होती है जूल थॉमसन एक्सपेंशन के अंडर। लेकिन 2 गैसेज है, कौन सी, हाइड्रोजन एंड हीलियम, वो क्या होती हैं, हीटअप होती हैं। वो क्या होती है भाई, वो गर्म हो जाती है वो 2 गैसेस भाई। ऐसा क्यों, बोलो भाई, नहीं समझे हो तो याद रखियो, हर एक गैस क्या होती है, कूलिंग शो करती है, लेकिन ये क्या करती है तो भाई हीटिंग शो करती है। ठीक है बात। और भाई इसके लिए आप याद रखो भाई, तो इसके लिए मैं आपको बताऊं भाई, अच्छा एक बात और, अब थोड़ा भाई, तो ऐसा होता क्यों, बताओ भाई ऐसा क्यों होता है कि बाकी सारी गैसेज क्या है, कूलिंग, और ये 2 गैस क्या है, हीटिंग। तो मैं आपको बताऊं, ये 2 गैसेस भी कूलिंग शो कर सकती हैं। कब, हर गैस के लिए एक टेम्परेचर होता है, क्या बोलते हैं उसका, इन्वर्जन टेम्परेचर, TI। हर गैस का क्या होता है भाई, एक इन्वर्जन टेम्परेचर होता है, TI बोलते हैं उसको। ठीक है, अगर आपने जूल थॉमसन एक्सपेंशन करवाया
Ti से नीचे तो वो गैस क्या शो करेगी, कूलिंग। अगर Ti पे तो क्या होगा, नो चेंज। तुम क्या बोलते हो भाई, तो बताओ भाई कूलिंग के लिए बताओ क्या होगा, बोलो भाई। T क्या होना चाहिए, Ti से कम। बोलो भाई, हर गैस के लिए क्या होता है, एक इन्वर्जन टेम्परेचर होता है। क्या, इसका फॉर्मूला आपको बताएंगे। फिलहाल तो ये मान लो कि ये टेम्परेचर वो टेम्परेचर होता है जिसके ऊपर जूल थॉमसन कोफिशिएंट अपना साइन चेंज कर लेता है। क्या, लेकिन मैंने आपको पढ़ाया नहीं जूल थॉमसन कोफिशिएंट, ठीक है। तो फिलहाल भाई जैसे नहीं, हर गैस का क्या होता है एक, जैसे हर एक गैस का क्या होता है एक क्रिटिकल टेम्परेचर। बताओ ना आपको भाई, क्या होता है किसी गैस का क्रिटिकल टेम्परेचर, बोलो भाई। अगर भाई किसी गैस का वो टेम्परेचर जिससे ऊपर कितना ही प्रेशर लगाओ गैस लिक्विफाई ना हो, वो क्या होता है क्रिटिकल टेम्परेचर। तो सिमिलरली क्या होता है उसका, एक क्या होता है इन्वर्जन टेम्परेचर। हर गैस के लिए क्या होता है अलग। और इसका मीनिंग क्या होता है, ये भाई एक ऐसा टेम्परेचर होता है, ठीक है, जिसके नीचे गैस क्या शो करे भाई, जूल थॉमसन एक्सपेंशन में जिसके अंडर गैस क्या शो करे, जिसके ऊपर क्या शो करे, हीटिंग। और अगर जिस पे अगर भाई एक्सपेरिमेंटल टेम्परेचर भी क्या है Ti के बराबर, तो क्या हो बताओ भाई, नो चेंज, ना कूलिंग और ना ही हीटिंग। ओके, तो बताओ भाई, तो कूलिंग के लिए क्या होगा, ये T क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए ना। और तो हीटिंग के लिए क्या होगा, अरे बोलो भाई, यानी कि भाई बताओ हीटिंग के लिए क्या होता है, T क्या होता है ज्यादा होता है किससे भाई, Ti से। और नो चेंज क्या भाई, नो चेंज क्या होता है, T क्या होगा Ti के इक्वल। अब आप ये देखो भाई कि ये कंडीशन होती है कूलिंग के, हीटिंग और भाई नो चेंज के लिए। तो एक्चुअल में अब बताओ भाई, अब जो हाइड्रोजन है वो क्या शो करती है, रूम टेम्परेचर पर हाइड्रोजन कैसा इफेक्ट शो करती है, हीटिंग का। पता है क्यों, क्योंकि हाइड्रोजन के लिए, क्योंकि H2 का जो क्या होता है Ti, वो पता क्या होता है -14 डिग्री सेल्सियस क्या होता है, जहां तक मुझे याद है भाई H2 का इन्वर्जन टेम्परेचर क्या होता है -14 डिग्री सेल्सियस। नहीं है क्या आपको भाई, अरे बोलो भाई, ठीक है। तो आप ये बताओ भाई कि इसका जो टेम्परेचर हो तो क्या होता है -14 डिग्री सेल्सियस। नहीं है ना आपको ये, अरे बोलो भाई, ठीक है। तो अब आप मुझे बताओ कि अब आपने जूल थॉमसन एक्सपेंशन क्या करवाया है 25 डिग्री सेल्सियस पे, तो 25 डिग्री सेल्सियस इससे कम है कि ज्यादा है, ज्यादा ना। तो ये किस कैटेगरी में पड़ता है, बोलो भाई इसमें। अब समझ गए बात, यानी अगर मैं -14 डिग्री सेल्सियस से ऊपर क्या करवाऊंगा, अगर आपने जूल थॉमसन जो एपरेटस है उसमें आपने टेम्परेचर क्या रखा है -14 से ऊपर, मान लिया आपने भाई रूम टेम्परेचर आपने कंसिडर कर लिया, तो एक्सपेरिमेंटल टेम्परेचर क्या हुआ हमारा 25 डिग्री सेल्सियस भाई, कितना है 25 डिग्री सेल्सियस। तो इसलिए क्या शो करती है कूलिंग, सॉरी हीटिंग, क्यों, क्योंकि एक्सपेरिमेंटल टेम्परेचर क्या होगा Ti से क्या कहीं ज्यादा। अगर आप इसको -14 डिग्री सेल्सियस पे क्या कराओ एक्सपेंड, तो क्या शो करेगी नो चेंज। और अगर आप इसको भाई -12 पे क्या शो करो, तो यही गैस क्या शो कर देगी भाई कूलिंग। तो ध्यान रखियो भाई, ये नहीं है कि हाइड्रोजन सिर्फ क्या शो करती है, हमेशा हीटिंग ही शो करती है। हर एक गैस क्या शो कर सकती है, कूलिंग, हीटिंग और नो चेंज। भाई जूल थॉमसन एक्सपेंशन में जनरली सारी गैस क्या शो करती हैं, कूलिंग। उसकी वजह क्या होती है, क्योंकि सभी के इन्वर्जन टेम्परेचर क्या होते हैं, ज्यादा होते हैं किससे, रूम टेम्परेचर से। तो सारी क्या शो करती हैं, कूलिंग। लेकिन मान लिया कोई गैस है A2, कोई गैस क्या मानो भाई, कोई A2 कोई गैस है, और मान लिया इसका भाई इन्वर्जन टेम्परेचर हमारे पास 30 डिग्री सेल्सियस। इसका मतलब क्या हुआ, अगर आपने जूल थॉमसन एक्सपेंशन, ये क्या इसका भाई जैसे बॉइलिंग पॉइंट नहीं होता क्या, बॉइलिंग पॉइंट होता है, मेल्टिंग पॉइंट होता है, वैसे ही हर गैस का क्या होता है एक इन्वर्जन टेम्परेचर। तो अगर इसका भाई A2 का इन्वर्जन टेम्परेचर क्या है 30 डिग्री सेल्सियस, इसका मतलब क्या है, अगर आपने रूम टेम्परेचर पर क्या करवाया जूल थॉमसन एक्सपेंशन, तो क्या शो करेंगे कूलिंग। और भाई 30 पे करवाया तो
अगर आपने भाई 25 के बजाय आपने भाई हीटर चला के और लैब में आपने टेम्परेचर ही क्या कर दिया 30 डिग्री सेल्सियस, अब बताओ क्या हुआ, नो चेंज। और आपने अगर भाई इसको क्या कर दिया बताओ भाई क्या 30 से भाई ज्यादा, तब बताओ क्या है हमारे पास, हीटिंग। नहीं आपको समझ आया क्या? तो ध्यान रखो भाई, हर गैस क्या शो कर सकती है, कूलिंग, हीटिंग और नो चेंज। तो भाई ज्यादातर गैसेस के इन्वर्जन टेम्परेचर ज्यादा होते हैं किससे, रूम टेम्परेचर से, इसीलिए वो किस कंडीशन में पड़ जाती है बताओ भाई, कूलिंग। नहीं बात आपको पड़ी? और क्योंकि हाइड्रोजन और हीलियम उनके रूम टेम्परेचर से भाई काफी कम क्या होते हैं इन्वर्जन टेम्परेचर, तो वो कहां पड़ जाते हैं, इसके अंदर। लेकिन याद रखियो, हाइड्रोजन हीलियम क्या शो कर सकती है, हीटिंग, इनसे हम भाई कूलिंग शो करा सकते हैं, और सिमिलरली बाकी गैसेस से हम हीटिंग शो करा सकते हैं। नहीं है आपको भाई? अरे बोलो, अगर आपको ये ओके, तो आप बताओ भाई, चलो मैं आपसे एक बात पूछूं भाई, अगर किसी गैस का, ये भाई क्वेश्चन नेट में आया हुआ है पार्ट सी में 4 नंबर में, ये आ रखा है कि भाई जो हाइड्रोजन और क्या है, हीलियम, बताओ भाई ये हीटिंग इफेक्ट शो करती हैं रूम टेम्परेचर पर, बताओ इसके लिए करेक्ट स्टेटमेंट क्या है। भाई 4 ऑप्शन दे रखे, उनमें एक ये था कि इनका इन्वर्जन टेम्परेचर रूम टेम्परेचर से कम होता है, यही तो भाई। नहीं है आपको? ये अभी नहीं रखा भाई, लेकिन जब एग्जाम था ना, एग्जाम जब क्या था सब्जेक्टिव, उस टाइम पे जो क्या आता, प्री आया करता, उस प्री में क्या आया करता, ये क्वेश्चन आ रखा है भाई। जब एग्जाम क्या था, सब्जेक्टिव था, तो सब्जेक्टिव से पहले क्या आया करता है, एक ऑब्जेक्टिव प्री होता, प्री और मेन होते थे, ठीक है, तो उस प्री में आ रखा है क्वेश्चन ये, ठीक है, आ नहीं आपको ये। अब तुम क्या पढ़ते हैं भाई, क्या होता है जूल थॉमसन कोफिशिएंट। अब आपने तो क्या पढ़ना है, जूल थॉमसन कोफिशिएंट। अच्छा आप ये बताओ भाई, अब जूल थॉमसन कोफिशिएंट बताओ क्या होता है, इसको हम बोलते हैं म्यू, क्या बोलते हैं, म्यू जेटी। जेटी मतलब भाई जाटी, बोलो भाई, पता क्या होती है जाटी, क्या होती है, तो दो भाई, तो म्यू जेटी, ये बताओ क्या होता है, ये होता है, अच्छा बताओ भाई, अरे भैया अब आप ये बताओ, तो करली टी बाई करली पी, करली टी बाई करली पी एट कांस्टेंट एच, बोलो भाई, आइसो एंथैल्पी होना चाहिए मामला, इजंट इट। तो आप मुझे बताओ भाई, अब बताओ कूलिंग के लिए आपको ये तो पता है टी और टीआई का क्या कोरिलेशन होता है, आपको ये तो पता है कि टी और टीआई का क्या कोरिलेशन है कूलिंग के लिए, हीटिंग के लिए और नो चेंज के लिए। लेकिन आप मुझे बताओ भाई, जो म्यू होता है, बताओ म्यू क्या होता है, करली टी बाई करली पी एट कांस्टेंट एच, इसका बताओ क्या कोरिलेशन आएगा। अच्छा तो करली टी का मतलब क्या है, चेंज इन टेम्परेचर, इनमें क्या बोलूंगा, तो म्यू इज इक्वल टू T2 माइनस T1 बाई क्या आया, P2 माइनस P1। तो आप ये बताओ भाई, क्योंकि गैस कहां से कहां एक्सपेंड हो रही है, फ्रॉम हायर प्रेशर रीजन टू लोअर प्रेशर, तो P2 क्या होगा हमेशा भाई, गैस क्योंकि एक्सपेंड हो रही है हायर प्रेशर से लोअर प्रेशर, तो P2 क्या कम होगा ना हमेशा भाई, तुम क्या बोलूंगा, P2 माइनस P1 क्या होगा हमेशा नेगेटिव, तो ये नेगेटिव है ना भाई। तो कूलिंग में क्या होगा, तो कूलिंग में क्या होगा, टेम्परेचर घटेगा कि बढ़ेगा, घटेगा ना। अरे भाई आप खुद बताओ कि कूलिंग में क्या आएगा मेरे पास, नहीं पर तो अब बताओ कूलिंग क्या होगा, म्यू क्या आएगा, म्यू वो तो नीचे क्या आएगा भाई, डेल्टा पी तो क्या होना है, नेगेटिव आना ही है, डेल्टा पी तो पक्का क्या आना है, नेगेटिव आना है, इजंट इट, क्योंकि P2 क्या होगा, कम होगा, इजंट इट। लेकिन भाई कूलिंग में टेम्परेचर घटता है तो T2 कम है, T1 क्या है, ज्यादा है, तो T2 माइनस T1 क्या आएगा, नेगेटिव आएगा भाई, इजंट इट। नहीं बेटा आपको, तो ये भी आएगा माइनस डेल्टा, तो डेल्टा टी भी क्या नेगेटिव होगा, और ये भी क्या आएगा, नेगेटिव आएगा ना भाई, नहीं आएगा आपको, तो माइनस माइनस क्या होगा, प्लस। तो बताओ भाई, तो कूलिंग के लिए टी तो क्या होना चाहिए, टीआई से कम, और इसके लिए म्यू क्या आएगा, पॉजिटिव, क्या आएगा भाई, तो याद रखो कूलिंग के लिए म्यू क्या होना चाहिए, पॉजिटिव। कोई आप सही पूछ ले भाई, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग जूल थॉमसन कोएफिशिएंट इज ट्रू,
नहीं आपको? और बताओ, अब बताओ भाई आप मुझे कि हीटिंग के लिए बताओ क्या होगा। अब भाई अब बताओ भाई, क्योंकि गैस एक्सपेंड हो रही है हाई प्रेशर टू लो प्रेशर, तो भाई P2 तो कम होगा, तो P2 माइनस P1 क्या होना है? ये तो भाई नेगेटिव ही होना है। ये डिफरेंस तो क्या रहेगा हमेशा? नेगेटिव आएगा। नहीं समझे बात? अरे भाई ये डिफरेंस क्या है? नेगेटिव आना है ना, ठीक है। लेकिन ऊपर क्या है बताओ भाई, अब हीटिंग में T2 क्या हो गया? ज्यादा, T1 का कम होगा, तो ऊपर वाला नंबर क्या आएगा? तो प्लस माइनस क्या आएगा हमारे पास? रेशियो माइनस। तुम क्या बोलेंगे यहाँ देखो भाई, तो हीटिंग के लिए म्यू क्या होता है? नेगेटिव। अब बताओ भाई नो चेंज के लिए क्या? नो चेंज। वो तो नो चेंज का मतलब क्या है कि भाई गैस तो एक्सपेंड हुई है हाई प्रेशर टू लो प्रेशर, लेकिन T2 बराबर हो T1 के, तो T1 भी T, तो T1 T, T2 T, T माइनस T 0, तो भाई T1 भी T, तो T1 T, T2 T, T क्या बताओ भाई? घड़ा T ना करे, बोलो भाई। तो म्यू क्या है मेरे पास? अरे बोलो भाई। अरे भाई ये तो क्या रहा? माइनस रहा है ऊपर, लेकिन ऊपर क्या है? 0, तो 0 बाय एनीथिंग क्या होगा? तो बताओ भाई, तो हमको पता लगा कूलिंग के लिए T और TI में क्या रूल होता है? ये T और TI, T और TI नहीं आपको है? तो भाई कूलिंग के लिए क्या होना चाहिए? T तो कम होना चाहिए TI से, और म्यू क्या आएगा? पॉजिटिव। हीटिंग के लिए क्या आएगा? T क्या होना चाहिए? कंडीशन क्या है? TI से ज्यादा, और म्यू क्या आएगा? नेगेटिव। और भाई अगर T क्या हो? TI के बराबर हो, तो उस टाइम पे जूल थॉमसन कोएफिशिएंट क्या होगा? 0 आएगा, और कोई चेंज नहीं आएगा। नहीं है ना आपको ये? ओके। अब बताओ क्या भाई? अच्छा भाई जूल थॉमसन कोएफिशिएंट की मैं आपको बताऊं, दो फॉर्मूले और होते हैं। यहाँ ये भैया ऐड नहीं किए मैंने, इनको ऐड करेंगे, ठीक है। तो भाई जूल थॉमसन कोएफिशिएंट के भाई दो फॉर्मूले और होते हैं। अच्छा तो अब बताओ भाई, आपको पता है जूल थॉमसन कोएफिशिएंट आइडियल गैसेस के लिए बताओ क्या आएगा? जीरो है, फिर वो क्या होगा? आइडियल गैसेस के लिए जूल थॉमसन कोएफिशिएंट बताओ क्या हो जाएगा? और आपको पता कोई गैस आइडियल नहीं होती भाई, ठीक है। तो मैं आपको बताऊं भाई, अगर आप पढ़ते हो किसके लिए भाई? जूल थॉमसन, ठीक है। चलो मैं आपको बताता हूँ एक बारी, इनको मैं लिखता हूँ, ठीक है। -1/Cp क्या होता है भाई? क्या होता है इसका म्यू? -1/Cp, एक सेकंड को, डेल्टा H बाई डेल्टा कर्ली H बाई कर्ली P एट कॉन्स्टेंट T। बोलो भाई, ये बताओ क्या हमारे पास? अरे बोलो भाई, ये बताओ हमारे पास क्या है? तो म्यू इज इक्वल टू -1/Cp कर्ली H बाई कर्ली P एट कॉन्स्टेंट T। ये बताओ क्या होगा हमारे पास भाई? ये भी किसका फॉर्मूला है? ये भी फॉर्मूला किसका बताओ भाई? Cp का ही फॉर्मूला है। किसका भाई? और आप इसके जरिए भाई प्रूव कर सकते हो आइडियल गैसेस के लिए। पता है इससे फिर वैल्यू मेरे पास क्या आएगी? अगर आप इसको भाई आइडियल गैसेस के एक्सपेंड करोगे ना, तो पता म्यू क्या आ जाएगा हमारे पास? 0। तो हम क्या बोलेंगे? आइडियल गैसेस के लिए जूल थॉमसन कोएफिशिएंट क्या होता है? 0। क्या होता है भाई? 0 आएगा, ठीक है बात। और आ गई नहीं आपको ये? और दो फॉर्मूले भाई और भी होते हैं इसके जूल थॉमसन कोएफिशिएंट। एक तो हमारे पास ये हो गया, एक तो क्या कर्ली H बाई कर्ली T बाई कर्ली P एट कॉन्स्टेंट H, एक है -1/Cp, और क्या है कर्ली H बाई कर्ली P एट कॉन्स्टेंट T, और एक होता है 1/Cp 2a/RT माइनस B। इनको याद कर लो भाई, क्या होता है 1/Cp 2a/RT माइनस B। ये बताओ क्या होता है? ये भी बताओ किसका फॉर्मूला होता है? 1/Cp 2a/RT माइनस B। ये भी किसका फॉर्मूला है? जूल थॉमसन कोएफिशिएंट का। ये भी बताओ किसका? जूल थॉमसन कोएफिशिएंट का।
इनको आप याद कर लोगे कि नहीं आपको? और भाई एक होता हमारे पास इन्वर्जन टेम्परेचर का फॉर्मूला, किसका? ये बताओ क्या होता है? 2a/RB। और TI का बताओ मेरे फॉर्मूला क्या होता है? बोलो भाई, TI क्या होता है? 2a/RB। आपको ना, अरे R, A और B क्या होते हैं? वंडर वाल कांस्टेंट रियल गैसेस के लिए, नहीं है ना आपको? तो ध्यान रखियो, ये फॉर्मूले आप याद रखियो। कौन कौन से बताओ? अरे बोलो भाई। तो हमारे पास ये ध्यान रखिए, ये बताओ किसका फॉर्मूला है? जूल थॉमसन कोफिशिएंट। ये भी किसका? जूल थॉमसन कोफिशिएंट। और ये भी क्या है? और ये क्या हमारे पास? इन्वर्जन टेम्परेचर। नहीं है क्या आपको ये? ओके ठीक है भाई। मैंने क्या लिखा है? इन्वर्जन टेम्परेचर 2a/RB लिखा होगा ना भाई। इनके ऊपर कोई इनके ऊपर डाट क्या जाए न्यूमेरिकल, वो आप देख लियो, ठीक है ना बात? नहीं है ना आपको ये? आप बताओ क्या हमारे पास भाई? एप्लीकेशन ऑफ, बोलो भाई। अरे अब आपने क्या पढ़ना भाई? बताओ। एप्लीकेशन ऑफ जूल थॉमसन इफेक्ट, इसमें क्या एप्लीकेशन होती है? देखो भाई, जो क्या बोलते हैं, इसका सबसे बड़ा जो एप्लीकेशन है वो बताओ क्या होता है भाई? वो होता है लिक्विफिकेशन ऑफ गैसेस। क्या? जूल थॉमसन इफेक्ट का सबसे बड़ा एप्लीकेशन होता है भाई रेफ्रिजरेशन के अंदर, ठीक है? जो जनरल हमारे पास क्या होती हैं? लिक्विफिकेशन। अरे भाई हमारे पास क्या होती है? जो लिक्विफिकेशन की जनरल टेक्निक्स, उनसे आप ऑलमोस्ट सभी गैसेस को लिक्विफाई कर सकते हो, लेकिन हाइड्रोजन को और हीलियम को लिक्विफाई करने का बहुत ज़्यादा मुश्किल जनरल टेक्निक से, ठीक है बात? क्योंकि ये लिक्विफाई होंगे नहीं, ये बात आपको पहले पड़ रही है। तो इन्हें फिर किससे लिक्विफाई करते हो तो भाई? इनको लगातार कूल करते भाई, इनकी कूलिंग किससे करते बताओ भाई? फिर बताओ, नहीं बताओ आपको पहले पड़ी? अरे भाई क्या इससे गैसेस कूल नहीं होती क्या? ठीक है, तो इससे भाई इनका जो क्या होता है, यानी अगर आप जो जनरल क्या होती हैं लिक्विफिकेशन टेक्निक्स, अगर आप उन्हें किसके साथ कपल कर देते हो? जूल थॉमसन एक्सपेंशन के साथ, ठीक है? तो भाई इससे आप जो ये गैसेस है ना, कौन सी? हाइड्रोजन और हीलियम, इनको भी आप लिक्विफाई कर सकते हो, ठीक है बात? ओके बोलो भाई, ठीक है? जैसे भाई, अरे भाई एक हमारे पास तो भाई एक होता है लिंडे साइकिल। इसमें तो क्या होता है? किसी गैस को भाई उसके इन्वर्जन टेम्परेचर से कम लेके आना पड़ता है भाई लिक्विफाई करने के लिए। और ऐसा बताओ, हम बताओ कैसे कर सकते हो? तो भाई जूल थॉमसन एक्स। अरे भाई आप क्या करो इससे? टू लिक्विफाई हीलियम, आप इससे हीलियम को भी लिक्विफाई कर सकते हो, बशर्ते इसको हम किसी और मेथड से, बताओ किससे नीचे ले आए? अरे आप क्या करते हो? आप इनको किसी और मेथड से किन के नीचे ले आते हो? इनके इन्वर्जन टेम्परेचर से नीचे ले आते हो, ठीक है? उसके बाद क्या करते हो इनको भाई? जूल थॉमसन एक्सपेंशन के जरिए नहीं है, इनको फर्दर क्या करके कूल करके, बोलो भाई, और प्रेशर लगा के क्या कर देते हैं? लिक्विफाई। बात आपको पहले पड़ी? तो ध्यान रखियो कि अरे भाई आप सभी गैसेस को लिक्विफाई नहीं कर सकते जनरल टेक्निक से, वो तो किससे करते हैं? फिर किसे भाई? जूल थॉमसन एक्सपेंशन के जरिए। बात आपको पहले पड़ गई, ठीक है? क्योंकि ये क्या होता है भाई, काम आता है रेफ्रिजरेशन के अंदर। अब बताओ क्या होता है? अरे क्वेश्चन नहीं क्या मतलब? अरे इसका मेन एप्लीकेशन क्या है? किसमें? रेफ्रिजरेशन में। जो गैसेस जनरल टेक्निक से लिक्विफाई, जो गैसेस क्या है, जो सिंपल टेक्निक से लिक्विफाई ना हो पाती ना, उन्हें आप कैसे लिक्विफाई कर सकते हो? बताओ, जूल थॉमसन एक्सपेंशन के जरिए। आ गया आपको ये? बस ये इसका, ठीक है? तो भाई इस लेक्चर में इतना ही। अगर इस लेक्चर के बारे में आपके कुछ प्रश्न या सुझाव हैं तो आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं उनके उत्तर देने की पूरी कोशिश करूंगा। तो भी ठीक है, मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए नमस्ते।